हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के साथ अभी वीडियो बना रहा हूँ, तब तक की स्थिति आप देख सकते हैं अपलोड होते-होते चेंज भी हो जाए, बट 2% की तेज़ी अमेरिकन मार्केट में देखने को मिली जो कि वेल एक्सपेक्टेड थी। देखिए अमेरिकन मार्केट बीच में तो 1100 पॉइंट तक भाग रहा था। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे रिपोर्ट के ज़रिए ये चीज़ें फिलहाल तो यहाँ पे बताई जा रही है कि चाइना का जो टैरिफ है वो बहुत हद तक स्लैश होके नीचे आ सकता है। देखिए 50 टू 55%। सो ऑब्वियसली जितना ये टैरिफ धीमे-धीमे कट होगा, मार्केट तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। देखिए एंड हम कह सकते हैं 2 अच्छी खबरें देखने को मिल गई जो कि मैंने पहले वीडियो में भी कवर की थी कि चाइना के टैरिफ को लेकर यू टर्न का प्लान चल रहा है एंड उसी के साथ-साथ फेड चेयर पॉवेल जी की अगर हम लोग बात करें, उसको लेकर भी ट्रंप एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब अच्छी कमेंट्री दे रहे हैं। पहले तो बोल रहे थे कि भाई हम इनको निकाल देंगे और भी अलग-अलग शब्द इस्तेमाल किए थे, लूज़र-वीज़र ऐसा कुछ तो बोल रहे थे। अभी बोलते हैं कि नहीं-नहीं भाई, हम तो यहाँ पे कोई प्लान नहीं कर रहे उनको निकालने का। सो जैसे उन्होंने यू टर्न लेना स्टार्ट किया तो वेल एक्सपेक्टेड था कि अमेरिकन मार्केट आज भी अच्छा करेगा एंड फ्यूचर्स ने भी इंडिकेशन दिखा दिया। आप देख सकते हो अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर 2 सवा 2% हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो हम कह सकते हैं फिलहाल मार्केट में ट्रंप इंडिकेटर ही काम कर रहा है। वो अच्छी खबर लेकर आते तो मार्केट भागता है, वो खराब खबर लेकर आते मार्केट गिरता है। यू टर्न अगर उनका पॉजिटिव साइड पे होता है तो मार्केट भागता है, नेगेटिव साइड पे होता है तो मार्केट गिरता है। सो यही सिनेरियो हम लोग पिछले कई समय से देख रहे हैं और आगे भी इसी चीज को लेकर ही मार्केट का रिएक्शन ज्यादा फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। देन हम बात करेंगे दोस्तों तो क्वार्टर फोर के नंबर देखने को मिले। टीपीएमएल की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी के नंबर सामने आ चुके हैं। कंपनी का जो पुरानी बीमारी है वही देखने को मिल जाती है, जैसे कि कंपनी के क्वार्टर के नंबर से आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेवेन्यू देख लीजिए 323 करोड़ 333 करोड़ का रेवेन्यू था। क्वार्टरली ईयरली बात करें इस वक्त कितना है 308 करोड़, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 141 150 रहता था, इस वक्त कितना है 153। बट टीटीएमएल का प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो रहता है बट केस कर्जा इतना भारी कर्जा है कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट उनको चुकाना पड़ता है वो इन प्रॉफिट से ज्यादा है, ठीक है। और उसी चीज के चलते हम कह सकते हैं वो क्या हो जाता है, कंपनी का प्रॉफिट पूरा लॉस में तब्दील यहाँ पे हो जाता है और यही कहानी कई समय से चल रही है। देखो लॉस देखिए, ये जीरो क्या है, ये टैक्स से कहाँ से टैक्स देंगे भाई, लॉस में ही तो चल रहे हैं। लगातार लॉस 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 चलते रहते तो कहानी वही है, ठीक है। हाँ, अगर ये अपने कर्जे को लेकर अगर कोई डिसीजन ले ले तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि कुछ कंपनी कर पाएगी भविष्य में। बीच में ऐसा हुआ भी था जहाँ पे टीटीएमएल से रिलेटेड खबर आई थी कि ये क्या कर रहे हैं, अपने कर्जे को इक्विटी में तब्दील कर सकते हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया ने कैसे बोला था वैसे ही। बट बाद में उन्होंने वो चीज़ को कैंसल कर दिया, तब वो शेयर बहुत ऊपर चला गया था और फिर 40 की 42 रुपीज़ की बात कर रहे थे। 42 रुपए का हिसाब से फेयर वैल्यू निकाल कर उन्होंने बात की थी, फिर वो स्टॉक ऊपर से 50% गिर गया एंड फिर बाद में बोल दिया अरे नहीं, हम तो यहाँ पे कोई इक्विटी का प्लान यहाँ पे नहीं कर रहे करके। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो एल&टी इन्फोटेक माइंडरी। सो आईटीएमआई की अगर हम लोग बात करें तो कैसे रहे नंबर, तो आप देख सकते हो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो 4% बढ़कर लगभग 1100 करोड़ के 1128 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है और कंपनी ने 45 रुपए का डिविडेंड भी यहाँ पे रिकमेंड कर लिया, जो कि फाइनल डिविडेंड फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ठीक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। दैन अदर बात करें दोस्तों तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, हाल ही में ही इसका आईपीओ आया था, आप सब लोगों को याद है वो बुल रन चल रहा था। बहुत सारे लोगों को आईपीओ लगा भी होगा क्योंकि ये इतना बड़ा आईपीओ था, जबरदस्त तरीके से पैसे छापे थे लोगों ने। एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो पूरे साल का ठीक है, अभी भी काफी लोगों को मैं लिखता, वो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं अरे सर कुछ जगह पे लिखते हैं 25% का प्रॉफिट, कुछ जगह पे लिखते हैं 54% का, ये क्या बात हुई। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप पढ़ो उसको कि वो किस प्रॉफिट की बात करें। जैसे कि आप देख सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्वार्टर फोर का रिजल्ट, नेट प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25, मतलब ये पूरे 12 महीने के प्रॉफिट के हिसाब से ग्रोथ बता ले वो कितना है 25%, 2163 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, इतना बड़ा प्रॉफिट तो भाई पूरे साल आई होगा 2100 करोड़ के आसपास। हाँ, ऑटोली अगर हम बात करें तो वो कितना है, तो ये देखिए इधर लिखा है ऑल्ट्रा फोर का प्रॉफिट 54% जंप होकर कितना है 587 करोड़, ठीक है। सो अच्छा लोन ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इस चीज के चलते अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा था बहुत बार कहता हूँ कि जल्दबाजी मत करो भाई, आराम से पढ़ो। बहुत सारे मतलब बोल के ना एक शब्द से फर्क पड़ता है, यहाँ पे Q4 लिखा है, यहाँ पे देखो FY लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं और ये खास करके कंफ्यूजन कब जनरेट होता है जब ऑर्डर फोर के ही नंबर आते हैं तब। यूपीटी जब ऑर्डर फोर आएगा तो आपके पास पूरा फाइनेंशियल ईयर का भी डेटा निकल पर आता है, तो वो डबल नंबर भी हमारे सामने आ जाती है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का कंपैरिजन आता है कि आगे फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना था, अभी फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना है, ठीक है। तो इसलिए तो थोड़ा सा पढ़ते ना तो आप लोगों ने सावधानी के हिसाब से पढ़ना चाहिए। सो कंपनी के अंदर हम Q4 की ही बात कर रहे हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम
30% से जंप यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहा है एंड असेट ऑलरेडी भी स्टेबल ही देखने को मिले जिसको हम लोग एनपीए यहाँ पे कहते हैं। हालांकि कंपनी का असेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें 1 लाख करोड़ के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि हम कह सकते हैं लगभग लगभग पिछले साल के हिसाब से 26% के हिसाब से हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अभी के अगर बात करें कितना चल रहा है 1.14 लाख करोड़ के आसपास ईवीएम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस क्वार्टर में कितना बढ़ा है ईवीएम, लगभग 6,365 करोड़ का ईवीएम बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईवीएम मतलब क्या कि कंपनी के पास टोटल कितना पैसा है, कितना वो मैनेज करते हैं, इसको बोला जाता है असेट अंडर मैनेजमेंट। देन बात करेंगे टाटा मोटर एंड टाटा पावर के बारे में। सो इससे रिलेटेड क्या खबर देखने को मिल रही है, टाटा मोटर एंड टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी इनके लिए में पार्टनरशिप होती हुई देखने को मिल रहा है टू डेवलप विंड सोलर प्रोजेक्ट। यस, घरेलू कंपनी में ये हम लोग को पार्टनरशिप होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो इसी चीज के चलते ये भी कंपनियां ऐसे तो आपको बताई है फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में ही हम लोग को काम करके देखने को मिलते हैं। खास करके जब भी टैरिफ को लेकर कोई नॉर्मलाइजेशन की बातें यहाँ पे होती है तो टाटा मोटर हमेशा हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल जाता है। अगर टैरिफ से रिलेटेड कोई खराब खबर आती है देन दिन टाटा मोटर यहाँ पे पिट जाता है। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यस, पहले के दिन आप सभी लोगों को बताइए एक बहुत बड़ा मतलब क्या ही बोले इतना खराब न्यूज, मतलब जभी भी मतलब इस प्रकार की खबरें आती है ना काफ़ी डिस्टर्ब होने को हो जाता है। ठीक है, अभी सब पूरे देश में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है एंड डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा एक्शन तो ये जो इंसिडेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है, नियत लोगों के ऊपर यहाँ पे अटैक करके उनको जो मारा है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी कोई ना कोई कार्रवाई तो इस वक्त यहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि बार में अगर देखा गया अगर कोई ठोस अगर इनको जवाब नहीं दिया गया सो ये चीज़ें मतलब बोलते हैं ना कि बार-बार होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इस वक़्त बहुत कुछ बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार की ओर से तो यहाँ पे ज़रूर लिया जा रहा है क्योंकि हमारे आर्म फोर्सेस तो आपको पता है भाई उनको तो बस एक ऑर्डर चाहिए, वो तो पूरी तरीके से यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है? सो इसी चीज़ को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एंड अल्टीमेटली इनका भी जो पॉइंट होता है वो ये भी होता है कि जो हमारा कश्मीर है वो इतने अच्छी तरीके से अभी जो तरक्की यहाँ पे कर रहा था क्योंकि कश्मीर का भी मेजर बिजनेस क्या रहता है दोस्तों, टूरिज्म ही रहता है। ठीक है, एंड इसी चीज को बैलेंस करने की भी कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं। एंड इसलिए अभी आपने आज के दिन देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो शेयर भी था वो लगभग 9% तक हम लोग को गिरगिरी देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे इनका ये जो मतलब हम कह सकते रहे खराब चीज़ें करने की वो कोशिश यहाँ पे करते रहते, तो इस वक़्त इनको सॉलिड यहाँ पे जॉब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर यहाँ पे होगा। इस वक़्त तो हम लोग यहाँ पे ज़रूर कहेंगे। ठीक है, लेट्स सी अभी क्या आगे एग्ज़ैक्टली होता है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो एफआईएस डेज़ एक्टिविटीज़। सो एफआईएस डेज़ एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफआईएस की ओर से 3,300 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हम लोग बात करें तो 1200 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ पे बेचा है। सो हम कह सकते हैं एफआईआर लगातार निरंतर यहाँ पे बाइंग ही करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा, कौन सी चीज, कि जब से हमारे निफ्टी में भी जो है हरा रंग देखने को यहाँ पे मिला है, ये तब से ही मिला है जब से एफआईआर ने बाइंग की है। एटलीस्ट अभी तक तो ठीक है, अगेन बोल रहा हूँ ये कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं होता है कि ऐसा ही होता है करके, बट एक प्रोबेबिलिटी देखोगे कि अगर पिछले 6 दिनों से जो निफ्टी हमारा अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है तो तब से मतलब हम कह रहे हैं कि एफआईआर ने हरे रंग में बाइंग करना स्टार्ट किए तब से यही हो रहा है। सो हम कह सकते हैं डॉलर अभी भी हम कह सकते हैं कि रूपी के मुकाबले कमजोरी यहाँ पे देखने को रहा है शॉर्ट रेंज के हिसाब से। एंड जितना यहाँ पे डॉलर कमजोर रहेगा अगेंस्ट द इंडियन रूपी, जितना ये नीचे 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 जाएगा उतना ही हम यहाँ पे कह सकते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको इस चीज का बेनिफिट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ट्रम्प का ये जो टैरिफ वाली चीजें भी है, सो इस चीज के चलते ये एक उनको भी बहुत बड़ा डॉलर को लेकर नुकसान यहाँ पे होते हुए देखने को रहा। जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स जब 100 के नीचे चला जाता है तो ट्रम्प के आपको यूजुअली यू टर्न्स देखने को मिलेंगे और वही चीजें अभी आप देख सकते हो टर्म्स के यू टर्न क्यों आते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि डॉलर कमजोर यहाँ पे हो रहा है। सो एक बार वापस डॉलर को वो 100 के ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, अभी भी डबल डिजिट में ही चल रहा है, 99 के आसपास तो आ ही चुका है। ठीक है, बट जैसे से उन्होंने यू टर्न लिया है डॉलर इंडेक्स इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। सो इन सभी चीजों के ऊपर आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना, इन चीजों को नोट करके यहाँ पे रखना है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो।